नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है बहुत खास। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो राजस्थान की अधीनस्थ बोर्ड की स्टेनोग्राफर की एग्जाम है। आपको पता ही होगा, इसका जो प्री रिजल्ट है वो आ चुका था और इसका जो मेन है उसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है अभी मार्च में। तो दोस्तों, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं फेज सेकंड के लिए, जो कि आपके स्टेनोग्राफी टाइपिंग होती है, तो उसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो जारी कर दिए गए थे फरवरी में। तो दोस्तों, जो इंस्ट्रक्शन जारी हुए थे वो वापस रिवाइज्ड हो गए हैं और मैं उसी का वेट कर रहा था। इसलिए इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि पता था कि रिवाइज इंस्ट्रक्शन जारी होंगे तभी मैं वापस एक सारा पूरा कंप्लीट वीडियो आप तक लाऊंगा। पूरे इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन पढ़ेंगे और जो आपको जानने की जरूरत है, जो एक कैंडिडेट फेस करता है स्टेनोग्राफी टाइपिंग टेस्ट के अंतर्गत, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा जो इसमें दी गई है। ठीक है दोस्तों। और जो कैंडिडेट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो रहा है वो आप तक पहुंच सके, और चाहे वो नई वैकेंसी रिलेटेड हो या फिर रिजल्ट रिलेटेड हो। तो दोस्तों, ज्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पीडीएफ ओपन है। जो इंस्ट्रक्शन आए हैं अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से वो पूरे आपके सामने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, शीघ्र लिपिक निजी सहायक, ठीक है, ग्रेड सेकंड, ठीक है। और जो कि आपका ये फेज सेकंड रहने वाला है। इसके सारे जो इंस्ट्रक्शन है, जो कि आपकी दो लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज की जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जो आपका फेज सेकंड है वो होने वाला है आपका 19 मार्च से लेके 20 मार्च, यानी आपकी दो डेट दी गई है, 19 मार्च और 20 मार्च। इन्हीं दो डेट के अंतर्गत आपके जो हिंदी लैंग्वेज वाले हैं और इंग्लिश वाले हैं, दोनों ही स्टेनोग्राफर के आपके टेस्ट लगने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें या तो दो शिफ्ट हो सकती है या फिर सिंगल शिफ्ट भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप देख सकते हो कि इससे पहले जो इंस्ट्रक्शन जारी हुए थे, जो मैंने बताया था कि पहले भी इंस्ट्रक्शन जारी हो चुके हैं, वो हुए थे आपके 13 फरवरी 2025 को आपके इंस्ट्रक्शन जारी हो गए थे। ठीक है, पर आपके इस जो इंस्ट्रक्शन में भी रिवाइज्ड होने वाले थे, तो इस आशंका में मैंने वो जो पहले 13 फरवरी को जारी हुए थे इंस्ट्रक्शन, उसका वीडियो नहीं बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो प्रोसेस है, आपका पैटर्न है मेन एग्जाम का फेज सेकंड का, वो किस तरह से रहने वाला है। तो दोस्तों, चाहे अंग्रेजी स्टेनोग्राफर की बात करें या हिंदी वाले स्टेनोग्राफर की बात करें, इसमें आपका जो प्री एग्जाम है वो हो गया था आपका 5 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, और आपके दिसंबर में उसका रिजल्ट आ चुका था। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, 5 अक्टूबर के आपको प्री एग्जाम लगा था और दिसंबर के मिड में आपका रिजल्ट जारी हो गया था, और साथ में आपकी डेट भी डिसाइड हो गई थी कि मेन एग्जाम आपकी कौन से दिन लगने वाली है। तो दोस्तों, मार्च की जो एग्जाम है 19 तारीख और 20 तारीख, ये पहले से ही डिसाइड थी। ठीक है दोस्तों, इसमें आप पैटर्न देखे होंगे कि अगर इंग्लिश वाले कोई कैंडिडेट है स्टेनोग्राफर वाला, तो आपका जो मेन एग्जाम है उसमें क्या पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों, 10 मिनट के लिए आपकी जो डिक्टेशन है वो चलेगी इंग्लिश वाले के लिए। ठीक है, जब 10 मिनट की डिक्टेशन चलेगी, वो आप अपनी जो लिपि है स्टेनोग्राफर वाली, ठीक है, इंग्लिश में, वो आप अपनी लिपि में लिखोगे, और उसको जो टाइपिंग ट्रांसक्रिप्शन का टाइम होगा वो होगा आपका 60 मिनट का टाइम। ठीक है दोस्तों, यानी आपके 1000 वर्ड होंगे 10 मिनट में, आपकी जो डिक्टेशन बोली जाएगी वो 1000 वर्ड होंगे, और उन 1000 वर्ड्स को आपको लिपि में लिखना होगा 10 मिनट के अंदर, और साथ में उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट का टाइम। ठीक है, और आपको मार्क्स मिलेंगे 100। ठीक है, जितना आप एक्यूरेसी के साथ टाइप करते हो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। ठीक है, वहीं पे हिंदी की वाले की बात करते हैं, हिंदी लैंग्वेज में वहीं आपको 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। 10 मिनट के अंदर आपको पूरा जो लिपि है उससे आपको पूरे 10 मिनट तक लिखनी है, 1000 वर्ड बोले जाएंगे। साथ में जो ट्रांसक्रिप्शन का टाइम है वो 70 मिनट का मिलेगा। ठीक है, और जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 मिनट का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो रहा आपका पैटर्न जो एक सिंपल फॉर्मेट में है। ठीक है, अब जो मेन जरूरी बात, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक हिंदी लैंग्वेज, जो स्टेनोग्राफर वाले होते हैं, तो उनको टाइपिंग के टाइम पे और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या क्या चीजें मिस्टेक और प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, तो दोस्तों उसके लिए सारी चीजें नीचे डाटा बताया हुआ है कि क्या क्या कंडीशन होती है उसमें, क्या चीजें अलाउ है क्या नहीं है, अल्ट की यूज करनी है नहीं करनी। और कई वर्ड ऐसे होते हैं, इंग्लिश में तो सीधे वर्ड होते हैं तो उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर हिंदी लैंग्वेज में काफी वर्ड होते हैं जिनमें या तो अल्ट की यूज आती है या फिर विदाउट अल्ट की भी वो वर्ड यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, वो कंडीशन में भी साथ देखेंगे कि बोर्ड ने क्या क्या पूरा डिटेल दिया है, कि क्या चीजें उनको एक जानने की जरूरत है टेस्ट की से पहले। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको जो एक मॉक टेस्ट मिलेगा एग्जाम डेट से पहले, वो भी आपका 15 दिन पहले जारी हो जाएगा लिंक। ठीक है, एक लिंक जारी होगा 15 दिन पहले आपके एग्जाम से। ठीक है, इस लिंक से आपको एक मॉक टेस्ट ओपन होगा। मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी डिक्टेशन है वो किस तरह से बोली जाती है। ठीक है, और जो भी चीजें वर्ड यूज लिए जाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है दोस्तों, एक अनुभव मिल जाएगा आपको मॉक टेस्ट से, जो कि बोर्ड द्वारा जारी होगा। ठीक है दोस्तों, वो भी आपको एग्जाम से 15 दिन पहले आपका जनरेट होगा लिंक, उससे आप वो मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अब आते हैं कि क्या चीजें आपको जरूरी है। एक तो जो आपका पेपर लगेगा वो किस तरह से लगेगा, ठीक है, जो प्रोसेस अपनाई जाएगी और जो मूल्यांकन अपनाया जाएगा वो किस तरह से रहने वाला है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उससे। तो दोस्तों, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश,
उसके लिए 10 मिनट का टाइम मिलेगा डिक्टेशन के लिए, ठीक है। जो ऑडियो क्लिप है वो चलाई जाएगी 10 मिनट तक, उनमें 1000 वर्ड होंगे, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले आपके जो 10 मिनट की डिक्टेशन चलाई जाएगी, आप सभी को जो भी कैंडिडेट मेंस की एग्जाम दे रहे हैं उन्हें भली-भांति पता होगा कि जो स्पीड होगी वो 100 शब्द प्रति मिनट की होगी, ठीक है, तभी 1000 वर्ड कंप्लीट होंगे, ठीक है। और जो आपने आवेदन किया था उस समय आपने जो लैंग्वेज, जो भाषा चयन करी थी, जो सेलेक्ट करी थी भाषा, तो दोस्तों उसी भाषा में आपका यहाँ पे आवेदन होने वाला है। जो आपकी स्टेनोग्राफी वाली लैंग्वेज है वही होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आवेदन के समय चुनी गई भाषा की ही ऑडियो क्लिप चलेगी, ठीक है दोस्तों। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मान लो इंग्लिश सेलेक्ट करा है तो इंग्लिश की ही आपके वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है, डिक्टेशन, ओके। अब दोस्तों सबसे पहले आपका चलेगा ट्रायल टेस्ट। एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे, अंदर आप अपने रूम में जाओगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रायल दिया जाएगा, मॉक टेस्ट दिया जाएगा। ट्रायल का है ना, 5 मिनट का समय दिया जाएगा। अब उस 5 मिनट में आपकी 1 मिनट तो आपकी ऑडियो क्लिप चलेगी, ठीक है, आपकी 1 मिनट तक ऑडियो क्लिप चलेगी, ठीक है। अब उसके बाद में आपको लॉगिन करना होगा सिस्टम में, यानी कंप्यूटर में लॉगिन करना होगा, और जो आपको 1 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी ट्रायल की, उसको आपको मतलब टाइप करना होगा। टाइप करते टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें देखनी होगी कि आपकी जो कीबोर्ड है वो सही टाइप हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कुछ प्रॉब्लम है किसी कीज में, अल्ट कीज में, या कोई ऐसी आपको लगता है कि हाँ कीबोर्ड में कोई दिक्कत है, तो आप उस चीज को वहीं जो सुपरवाइजर होते हैं वहां के, वह उन्हें अवगत करा सकते हैं, जिससे आपका जो कीबोर्ड है या तो वो चेंज कर देंगे या कोई प्रॉब्लम होगी वो सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी चीजें ये अभी परेशानी होती है आपको मॉक टेस्ट टाइम पे, वो सारी परेशानी उसी टाइम पे आपको सॉल्व करनी है। जब आपका मेन डिक्टेशन चलेगा तब आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तब आप ना तो कीबोर्ड चेंज कर सकते हो ना ही कुछ और। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होती है तो आप सुपरवाइजर को बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। वापस बता रहा हूँ, 5 मिनट का ट्रायल होगा। 5 मिनट में आपको 1 मिनट की आपकी डिक्टेशन चलेगी, 1 मिनट में आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और फिर बाद में आपको एक टाइपिंग देनी होगी। जो आपकी 1 मिनट की डिक्टेशन चली है उसकी टाइपिंग करके देखनी होगी कि जो आपके कीबोर्ड है वो सही तरीके से चल रहे हैं, नहीं चल रहे। तो दोस्तों ये आपका ट्रायल है, ट्रायल से आपको पूरा समझना होगा कि आपकी जो कीबोर्ड है वो सही है, आपका सिस्टम है वो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपका मैच चलेगा मेन ट्रायल, जो 10 मिनट की डिक्टेशन होने वाली है, ठीक है दोस्तों। और वो डिक्टेशन सिर्फ एक बार ही चली जाएगी, उसके लिए आप बार बार नहीं बोल सकते कि दोबारा चलाइए, ठीक है दोस्तों। जो भी आपको आवाज कम या ज्यादा लगती है, तब जब आपका मॉक टेस्ट चल रहा होगा 1 मिनट का डिक्टेशन, तो उसी टाइम पे आपको बोलना है कि सर आवाज वॉइस है वो कम आ रही है, या जो भी प्रॉब्लम है उस टाइम में आपको बोलनी है। जो भी कुछ संशोधन होगा वो उस समय कर दिया जाएगा। मैन डिक्टेशन के टाइम में आपको ये चीजें सुधार करने को नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको एक नोटबुक दी जाएगी, ठीक है। नोटबुक में आपको अपने रोल नंबर और जो मेंशन है, जो चीजें इंपॉर्टेंस, वो आपको लिखनी होगी। साथ में जब आपकी 10 मिनट की डिक्टेशन चलेगी तो आपको अपनी जो भी लिपि है, इंग्लिश है या हिंदी है, उस लिपि में आपको पूरा 10 मिनट का डिक्टेशन वो लिपि लिखनी होगी, ठीक है दोस्तों। वो नोटबुक आपको वहीं पे उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो हिंदी वालों को प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों जो आपका कंफ्यूजन होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन दूर किया गया है। आपका कोमा की प्रॉब्लम रहती है कि कोमा बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, ठीक है, अर्धविराम बोला जाएगा या कोमा बोला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे साफ लिख रखा है कि अर्धविराम को कोमा, पूर्ण विराम को स्टॉप, और अनुचित परिवर्तन, यानी जो आपका पैराग्राफ चेंज होता है तो या तो चेंज बोलेंगे या नेक्स्ट पैराग्राफ बोलेंगे, चेंज पैराग्राफ या फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। तो दोस्तों 3 चीजें हैं, एक तो कोमा की, एक फुल स्टॉप, यानी आपका जो एक सेंटेंस है वो खत्म हो जाता है, फिर आपका स्टॉप बोला जाता है, और या फिर आपका जब पैराग्राफ चेंज होता है तो चेंज पैराग्राफ या फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, ये चीजें आपको बोली जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस डिक्टेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए, ठीक है। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपकी जो डिक्टेशन है वो बोली जाएगी, और उसी के अंदर में आपके कोमा, फुल स्टॉप और साथ में चेंज पैराग्राफ, ये चीजें बोली जाएगी। तो दोस्तों जो स्पीड है वो काफी ज्यादा हो जाएगी, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, और उसी हिसाब से आपको मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। आपका यहाँ पे 1000 वर्ड बोले जाएंगे, ठीक है, मैंने पहले बताया था, और 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको बोला जाएगा, ओके। और आपकी जो डिक्टेशन का टाइम है वो 10 मिनट का दिया जाएगा, 10 मिनट में आपकी जो 1000 वर्ड है वो बोले जाएंगे, ओके। इसके बाद में आपको जो आपने डिक्टेशन लिखी है, लिपि लिखी है, उसको कंप्यूटर पे टाइपिंग करना होगा, ठीक है। हिंदी के लिए मिलेगा आपको 70 मिनट का टाइम दिया जाएगा टाइपिंग के लिए, ठीक है। वहीं अंग्रेजी भाषा के लिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा टाइपिंग के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, हिंदी हो या इंग्लिश हो, हर एक शब्द के लिए, यानी प्रत्येक वर्ड जो बिल्कुल करेक्ट है आपने टाइप करा है, उसके लिए मिलेगा आपको 0.1 मार्क्स, ठीक है, 0.1 मार्क्स ईच वर्ड करेक्ट वर्ड, ठीक है, उसके लिए 0.1 मार्क्स मिलेगा, और साथ में अल्ट की का यूज यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों। अब काफी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, अल्ट की आपका यूज होगा,
ठीक है दोस्तों। अब एक मेन चीज जो पहले जब एग्जाम लगी थी इससे पहले उस टाइम में ये चीजें नहीं थी, ये प्रावधान नहीं किए गए थे, जो इस एग्जाम में लगने वाले हैं इसमें ये प्रावधान जोड़े गए हैं। तो दोस्तों बात करेंगे कि जो आपका ये डिक्टेशन चलने वाली है, आपका ट्रांसक्रिप्शन चलने वाला है, तो दोस्तों उसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन में आपको जितने एक्यूरेसी के साथ तो टाइप करना ही है, साथ में आपको एससी एसटी के अलावा, मैं वापस बोल रहा हूँ, कैटेगरी एससी एसटी के अलावा जितने भी कैंडिडेट है तो उनको जितनी भी कैटेगरी है उनको 20% से अधिक अगर गलती होती है, ठीक है, तो वो बाहर हो जाएंगे भर्ती से। ठीक है, वहीं एससी एसटी की बात करते हैं, चाहे वो एससी हो वो या फिर एसटी, तो उनमें जो आपकी मिस्टेक है वो 5% तक आपकी शिथिलता दी जाती है, यानी आपके 25% तक आपकी जो मिस्टेक है वो माफ हो जाएगी। उसके बाद अगर आप गलतियां होती है आपकी ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन में, तो आप उस भर्ती से बाहर हो जाओगे। तो दोस्तों सभी कैटेगरी को अपनी अपनी जो क्राइटेरिया है मिस्टेक का वो ध्यान रखना है। ठीक है, एससी एसटी के अलावा जितनी भी रेवेन्यू कैटेगरी है उनको 20% तक की मिस्टेक अलाउ है। उसके बाद अगर ज्यादा गलती होती है तो वो भर्ती से बाहर हो जाएंगे। वहीं पे एससी एसटी की कैंडिडेट की वहां पे 25% की आपको शिथिलता दी जाती है। ठीक है, ये आपका मिस्टेक वाला क्राइटेरिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब और चीजें जो और कंफ्यूजन होता है हिंदी स्टूडेंट्स को, ठीक है, जब टाइपिंग करते हो तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है, साफ लिख रखा है त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी आप टाइपिंग करते वक्त क्या क्या चीजें गलती करते हो, तो दोस्तों कुछ चीजें हैं जिनके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप वो वैसा टाइप करते हो। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर कोई गलत, ठीक है, गलत क्या टाइप करा हो, वर्ण वर्ण कोई गलत टाइप कर दिया हो, शब्द गलत टाइप कर दिया हो, या फिर कोई अंक है वो गलत टाइप कर दिया है आपने, तो उसके कोई अंक नहीं मिलेंगे। वहीं पे या तो वर्ण या शब्द या अंक अगर आपके छूट गए तो दोस्तों उसके भी कोई अंक नहीं मिलेंगे। या फिर शब्दों या अंकों के स्थान पे दूसरे शब्दों या अंकों का प्रतिस्थापन, ठीक है, आपको लिखना था कुछ और आपको ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे आपने लिख दिया कुछ और, तो दोस्तों आपको पहले ही बता दिया करेक्ट वर्ड के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको दूसरे अगर आप कुछ चीजें लिखते हो अंदाजे से तो उसको आपको मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आपकी यहाँ पे चाहे वर्ण की बात हो, शब्द की बात हो, अंक या पंक्ति, अगर आपने इनका पुनरावृत्ति करते हैं, या फिर पुनरावृत्ति का मतलब है अगर आप वर्ण शब्द अंक या कोई पंक्ति है अगर डबल बार आपने टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो उसके आपको अष्टांक नहीं मिले जाएंगे। ठीक है, अष्टांक नहीं दिए जाएंगे, जो करेक्ट है एक बार आपने अगर टाइप करा है तो उसके अंक मिल जाएंगे। अगर वही वर्ड आपने बार बार दूसरी पंक्ति अगर रिपीट हो रही है आपकी मिस्टेक वाइज, तो आपको उसके अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इंग्लिश की बात करते हैं, तो दोस्तों इंग्लिश में कैपिटल या स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ओके, इंग्लिश वालों को यहाँ पे क्लियर हो गया है। और साथ में हिंदी में मात्राओं का गलत प्रयोग करना, अगर कोई वर्ड है, ठीक है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी में गे के ऊपर जो मात्रा लगती है हो सकता है आप डबल मात्रा लगा दे तो दोस्तों, या सिंगल मात्रा बिंदु ना लगाए तो दोस्तों, अगर आप मात्राओं की गलती करते हो तो आपको वहां पे अंक नहीं दिया जाएगा। आपको जो भी वर्ड है उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो भी होता है बिल्कुल सही वर्ड लिखना है, उसके ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। फ़ॉन्ट की बात करते हैं दोस्तों, फ़ॉन्ट आपको इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में आपका फ़ॉन्ट रहेगा कैलिबरी, वहीं पे हिंदी के लिए रहेगा आपका देव कुर्ती देव। ठीक, जो देवलिपि होती है उसकी जो कुर्ती देव होती है वही फ़ॉन्ट आपको वहां मिलेगा, उसी फ़ॉन्ट के आधार पे आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे और चीजें दी गई है हिंदी के संबंध में, हिंदी त्रुटियों के संबंध में स्पष्टीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि काफी जो कैंडिडेट होते हैं कंफ्यूजन होते हैं, जो कुछ शब्द आते हैं योजक चिन्ह वाले, हाइफन वाले। ठीक है, अब कहीं कहीं तो बिना योजक चिन्ह लगाए टाइप हो जाते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पे योजक चिन्ह लगा जाता है। तो दोस्तों स्टूडेंट को क्लियर हो जाना है कि जो भी ऐसे शब्द जहां योजक चिन्ह यूज ले रहे हैं, हाइफन यूज हो रहा है, तो दोस्तों वो वर्ड वैसा ही लिखा जाएगा। हाइफन यूज लेना है तो हाइफन यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे शब्द देख सकते हो वैसे वैसे, जैसे जैसे, धीरे धीरे, पात पात, डाल डाल, अलग अलग, तो जैसे भी कोई ऐसे शब्द जिनमें हाइफन यूज हो रहा हो तो आपको हाइफन यूज लेना है। ठीक है, अब ये चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, अब और चीजें आते हैं कि और चीजें कहाँ कंफ्यूजन होता है। कुछ वर्ड होते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, हंस है, हंस में एक बिंदी आती है तो आपको एक ही बिंदी लगानी, ऊपर आपको चंद्र बिंदु नहीं लगानी, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, ना तो ना यूज करना है आधा, ना ही चंद्र बिंदु। अंत में वन डॉट आती है तो एक ही डॉट आपको लिखनी होगी। यहाँ पे दूसरे वर्ड की बात करते हैं, हंसना, हंसने आपके चंद्र बिंदु आती है ऊपर तो आपको चंद्र बिंदु लगानी है, बिंदु नहीं लगानी। इसका साफ साफ आप मतलब समझ सकते हो, जो वर्ड में आपको जो चीजें दी जाती है एक करेक्ट वर्ड होता है, चाहे वो चंद्र बिंदु लगता है या फिर बिंदु लगती है, जैसा वो वर्ड होता है करेक्ट वर्ड, तो दोस्तों उसको उसी वर्ड में आपको एक्यूरेसी से टाइप करना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे योजक चिन्ह वाला देख सकते हो, आसपास यानी योजक चिन्ह ले रहे हैं अलग अलग। और चीज दोस्तों काफी जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूजन होते हैं, जैसे दीजिए, कीजिए, लीजिए, तो उसमें जो लास्ट ए से एनक और ये से यकृत, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ओनली ये ऐसे एनक वाला यूज लेना है। ठीक है, जैसे यकृत वाला यूज नहीं लेना। ओके, इस चीज का जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो गया है। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे काफी शब्द आते हैं जिनसे जो वर्ड है गलत हो जाता है और जो आपकी मार्किंग है वो कम हो जाती है।
ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज और दी जाती है कि अगर मान लो कोई न्यूमेरिक कीज आती है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू आती है, यहाँ पे साफ दिया गया है कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, यदि कोई संख्या आती है तो उसे अंकों में, शब्दों में या मिश्रित रूप में लिखा जा सकता है। आप उस अंक को किसी भी तरीके से लिखो, वो सही माना जाएगा। शर्त यही है कि जो अंक है उसका जो मार्क्स से निर्धारित है तो वो वही मिलेगा। आप चाहे से उसको मिश्रित रूप में लिखो या फिर शब्दों के रूप में लिखो या अंकों के रूप में लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मार्क्स तो आपको वही मिलेगा जो एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू का होता है, जो भी एक शब्द का 0.1 मार्क्स दिया जाता है। इस चीज से आपको भली भांति अभी परिचित हो गए होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल रूप से आप समझ सकते हो कि आपके यहाँ पे मान लो आपकी 10,200 आपकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, वो आपकी डिक्टेशन में बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो उसको आपको एक नॉर्मल 10,200 के रूप में भी आप लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे उसको 10,200 में आपके एक कोमा आती है, ठीक है, 10,200 इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, या फिर हिंदी में यानी शब्दों में आप लिख सकते हो 10,200, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 10,200 इस तरह से भी लिख सकते हो हिंदी में। मिश्रित रूप में यहाँ पे 10 लिख सकते हो, फिर हिंदी में 1000, फिर न्यूमेरिक में 2, फिर हिंदी में 100, इस तरह से अब आप लिख सकते हो। आपकी जो मार्क्स है वो तो सेम ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और अनिश्चित अगर संख्याएं होती है, जैसे करोड़ों लोग, कई हजारों घोड़े, लाखों लोग, तो दोस्तों उनको आपको हिंदी में ही लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। ये शब्दों में लिखने होगा। ये चीजें आपको क्लियर हो गई है? अगर क्लियर नहीं हो गई तो वापस आप वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके आप देख सकते हो। साफ यहाँ पे समझाया गया है, कोई कठिन आपकी यहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं है, सही शब्दों में, आसान शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है, हर कोई यहाँ पे समझ सकता है और मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है दोस्तों। टाइम की बात आती है, हो सकता है टाइम डिक्टेशन में आपको टाइमिंग का भी आपको चीजें शब्द देखने को मिले, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों पद्धतियां सही मानी जाएगी। आप चाहे 5:30 बजे को नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो, या फिर हिंदी में शब्दों में 5:30 बजे इस तरह से लिख सकते हो। दोनों ही अलावे दोनों ही करेक्ट है, ओके दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, अब एक और चीज जो आपको और अच्छी तरीके से कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा कि जो आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा जो आपका देवनागरी वाली लिपि एक मानकीकरण होता है, उसके अनुसार कुछ शब्द होते हैं जो दो दो तरीके से यूज लिए जाते हैं, जैसे उद्देश्य, ठीक है, व्यक्ति, उत्पन्न, ठीक है। अब इन्हीं शब्दों को अलग दूसरे शब्दों में लिखा जाता है, जैसे उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पन्न, प्रवृत्ति, ठीक है दोस्तों। दोनों को ही सही माना गया है, ठीक। आप चाहे पहले वाले जैसे लिख दो या फिर नीचे जैसे लिखा हुआ है अल्ट की यूज करके वैसा लिख दो, दोनों ही तरीके से यूज है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से सही महसूस करते हो टाइप करते वक्त, ठीक है दोस्तों। आपको दोनों ही सही माना जाएगा, वहां पे आप किसी भी तरीके से टाइप कर सकते हो, विद अल्ट कीज या विदाउट अल्ट कीज, दोनों में ही आपका सही माना जाएगा वर्ड को, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको फॉन्ट दे दिया गया है और यहाँ पे एक कीबोर्ड है जो आपको बताता है कि इस तरह से आपका जो फॉन्ट है देवनागरी लिपि का, वो पूर्तिदेव का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो इसी तरह से आपका जो हिंदी प्रतिलेखन है, टाइपिंग है, वो मानी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आपको जब मॉक टेस्ट चल रहा होता है उसी टाइम पे आपको माउस, कीबोर्ड, जो आपकी एसेंशियल चीजें होती है वो चेक करनी है, और सुपरवाइजर जो आपके रूम का होता है वो भी आपको बताता रहेगा कि क्या चीजें आपको करनी है क्या नहीं करनी। तो दोस्तों जो चीजें इंस्ट्रक्शन थी मेन मेन वो सारी चीजें डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। और एक चीज और कि अगर आपके स्टेनोग्राफी टाइम पे यानी आप जिस रूम में भी आप बैठते हो, तो दोस्तों मॉक टेस्ट से लेके आपके एक मेन डिक्टेशन तक, ट्रांसक्रिप्शन तक, अगर आप कोई चीजें ऐसी देखते हो, आपको ऐसी कोई चीजें गलत लगती है, ठीक है, जिससे आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत हुई है, कोई खराबी हुई है, या फिर कोई संदिग्ध ऐसी चीजें देखते हो जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो दोस्तों उसकी सूचना आपको बोर्ड में देना होगा 24 घंटे के अंदर। एक मेन एग्जाम लगने के बाद में 24 घंटे के अंदर आपको लिखित रूप में बोर्ड को देना है कि वहां पे ऐसा ऐसा चीज मैंने देखा है, तो ऐसी ऐसी संदिग्ध चीजें पाई गई है जिसके कारण जो आपका पेपर है उनमें आशंका आपको लगती है कि कुछ चीजें गलत हो रही है, तो उसकी सूचना आपको लिखित रूप में बोर्ड को दे देनी है 24 घंटे के अंदर, जब आपकी एग्जाम समाप्त होती है। तो दोस्तों उसके बाद में आपकी जो भी कोई अगर डाउट होते हैं, अगर आप बोर्ड को बताते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर ही आपको वो चीजें बतानी होगी जो आपने महसूस करी है, जो आपने देखा है, जो आपकी जो एग्जाम के लिए है वो गलत है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो भी मेन चीजें थी, डाटा था, आपको सारी चीजें बता दी है। जो सॉफ्टवेयर यूज लेंगे उस समय वही चीज आपको मॉक टेस्ट जब आपका 15 दिन पहले आपका लिंक जनरेट होगा उस समय आपको भी वहां पे ट्रायल का देखने को मिलेगा। बाकी चीजें एक मेन है कि आपको जो अल्ट की है वो यूज नहीं लेनी। आपका जो सिस्टम दिया जाएगा, आपको कंप्यूटर जो दिया जाएगा, तो दोस्तों उसमें आपको ज्यादा फेरबदल नहीं करना है, ठीक है। टाइपिंग का देखना, कीबोर्ड देखना, कीबोर्ड अगर आपका हर चीज सही चल रही है तो आपको ठीक है, नहीं चल रही है तो आपको सुपरवाइजर को बताना है, ठीक है दोस्तों। और एक और चीज जो हर स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि अगर टाइपिंग करते वक्त आपका मान लो गलत वर्ड हो जाता है, ठीक है, तो उस वर्ड गलत को उसी टाइम आप सुधार सकते हो। जैसे स्पेस देके आप नया वर्ड आप टाइप करते हो तो पुराने वर्ड पे आप नहीं पहुंच पाओगे। साफ दे दिया गया है यहाँ पे कि अगर किसी शब्द को गलत टंकित कर दिया गया है तो उसमें अगर वो सुधार करना चाहता है कैंडिडेट, तो बैक स्पेस का यूज कर सकता है। तो दोस्तों आप अगर मिस्टेक हो गई है आपसे लाइन में, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम पे कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप बैक स्पेस
तो आप बैक स्पेस यूज ले सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट वो लाइनें क्रॉस नहीं कर सकते ऊपर। हो सकता है आपने 5 लाइनें लिख दी हो या फिर 10 एक पैराग्राफ टाइप कर दिया हो। आप चाहते हो कि हाँ, मैं स्टार्टिंग की पहली लाइन मेरी गलत हो गई है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। आपको वन बाय वन वर्ड को डिलीट करता जाना है, बैक स्पेस करता जाना है, जिससे ही हर वर्ड टू वर्ड आपका सुधार कर सकते हो, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस चीज़ से भी आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जिससे आप कोई वर्ड है वो करेक्ट कर सकते हो आपके जो टूल्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप कोई छेड़छाड़ करते हो तो उसका जो परिणाम है आपको भुगतना पड़ेगा। ये ज़िम्मेदारी भी आपकी है। जिस सिस्टम पे आप बैठ रहे हो तो स्टार्टिंग में ही देखना है, कोई चीज़ खराबी है तो उसी टाइम बताइए सुपरवाइज़र को। अगर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता और बाद में कोई दिक्कत होती है तो उसका जो परिणाम है आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, माउस-वाउस ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, हालाँकि माउस का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता नहीं, पर ये चीज़ें फिर भी आपको देखनी है। ठीक है, जो बोर्ड अगर चेंज करना है उसके लिए आपको बाद में टाइम नहीं दिया जाएगा। स्टार्टिंग में चेंज करना हो तो स्टार्टिंग में ही चेंज कर सकते हो आप। और साथ में इन कंडीशन ऑफ अगर कुछ भी हो टाइपिंग करते वक़्त आपकी जो मेन डिक्टेशन है उसकी अगर ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, उस वक़्त हो सकता है सिस्टम बंद हो जाए, किसी कारणवश कुछ भी हो जाए, तो दोस्तों आपको नए सिस्टम पे बिठा दिया जाएगा और आपने जहाँ से छोड़ा है वहीं से आपकी जो टाइमिंग है वो भी वहीं से स्टार्ट होगा। आपने जितना टाइप करा है वो आपको टाइप करा हुआ मिलेगा, आपको वापस टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? आपका टाइम नहीं जाएगा, जितना टाइम आपने टाइप करा है उसी से आगे आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होगा। ठीक है? आपका जो अपने आप है वो ऑटोग्रेस टाइम अपने आप ही वहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि आपका जो टाइमिंग है वो ज़्यादा चला गया, तो आपका टाइम पे भी आपकी नज़र रहनी चाहिए कि कितना टाइम हो गया है, जिससे अगर इन कंडीशन ऑफ कैसी भी कंडीशन में आपका जो सिस्टम है बंद होता है, तो आपका टाइमिंग का जो है वो पता रहे। ठीक है? कभी-कभार काफ़ी चीज़ें हो जाती है, तो इसी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर कुछ चीज़ें होती है, तो उसकी सूचना भी आपको टाइम पे सुपरवाइज़र को देनी होती है। ठीक है? इसके बाद में जो चीज़ें और कोई ज़रूरी थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है? आपको अपना एग्ज़ाम है, उस पे फ़ोकस करना है। ठीक है? वो चीज़ें जो मेन-मेन थी, वो डाटा सारा मैंने बता दिया है। दोस्तों, जो एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन थे स्टेनोग्राफर टेस्ट के लिए, ठीक है, जो कि आपका 19 मार्च और 20 मार्च को आयोजित होने वाला है। तो दोस्तों सारा इंस्ट्रक्शन मैं आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट होता है, तो दोस्तों वो टाइप कर सकता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? मैं उनका जो भी डाउट है, ठीक है, जो भी क्वेरी है, वो पूरा सोल्व करूँगा एग्ज़ाम से पहले-पहले। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी कैंडिडेट मेंस की एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टेनोग्राफी टेस्ट दे रहे हो, तो दोस्तों उनको इन इंस्ट्रक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे मेन टाइपिंग वक़्त आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो चीज़ें डाउट क्लियर है करनी है, वो अभी कर लीजिए, जिससे टाइपिंग आपका फ्री माइंड हो सके। ठीक है दोस्तों? और जो कैंडिडेट अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट होता हो, तो वो भी आपको पता चल सके। क्योंकि अभी 15 दिन पहले एग्ज़ाम से आपके जनरेट होगा लिंक मॉक टेस्ट का, उससे आपको अनुभव हो जाएगा कि किस तरह से आपकी डिक्टेशन आने वाली है, ठीक है? किस तरह से वर्ड बोले जाते हैं, पैराग्राफ बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए अपडेट, नए नोटिफ़िकेशन के साथ में। और जो कैंडिडेट अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो, शेयर नहीं करा हो, शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे जो भी अपडेट हो आप तक पहुँच सके नई भर्ती का। मैं मिलता हूँ नई अपडेट, नए नोटिफ़िकेशन के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।